रोज। दोस्तों, यह कहानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यज्ञ द्वारा रचित है। लेखक का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। इस कहानी में लेखक ही कथावाचक हैं और पात्र भी। मालती और कथावाचक के बीच दूर के भाई बहन का रिश्ता है और ये भाई बहन कभी एक साथ पढ़ाई भी किए थे। मालती का विवाह एक डॉक्टर के साथ हो जाता है जिसका नाम महेश्वर था। 4 साल बाद लेखक मालती के घर जाता है। वहाँ पर लेखक मालती के घर का वातावरण एक उदासी सा घिरा पाता है। डॉक्टर पति महेश्वर का नियत समय अस्पताल जाना, लौटकर घर आना, कांटा चुभने से गैंग्रीन मरीजों के कभी हाथ तो कभी पांव काटकर इलाज करना, पुनः भोजन करके वापस जाना, इसी में चला जाता है। अपने पति के नियमानुसार मालती सारे कार्यों को निर्धारित करती है। पति का इंतजार करना, नल से पानी आने के समय की प्रतीक्षा करना, रोज रोज के कामों और यहाँ तक कि रोते बिलखते बच्चे का पालन पोषण करना, कुल मिलाकर मालती का घर और उस घर के सदस्यों के जीवन में कोई उत्साह का अवसर नहीं था। मालती के पति का पत्नी जीवन के सौंदर्य के प्रति, संबंधों के प्रति व्यवहार रूटीन प्राकृतिक सा है। लेखक को लगता है कि मालती जो कभी अल्हड़, चंचल और जिद्दी लड़की हुआ करती थी, लेखक के साहचर्य में प्रसन्न खिली खिली रहती थी। विवाह के इतने कम अंतराल में ही एक मध्यवर्गीय पत्नी की तरह परिस्थितियों से समझौता कर चुकी है। वह 4 साल बाद आए इस मित्रवत भाई के लिए भी कोई विशेष उत्साह नहीं दिखाती है। न खुशियों को बताती है, न दुख ही साझा करती है। जिस प्रकार घड़ी अपना समय बताती चली जाती है, उसी तरह मालती भी एक एक घंटे के साथ उस घर के डढ़े के साथ आगे बढ़ती जाती है। पूरे घर में मुर्दा शांति भर चुकी है। यह कहानी अखबार के एक टुकड़े के प्रति मालती की जिज्ञासा को देखकर पुरुषवादी समाज व्यवस्था में मध्यवर्गीय स्त्री की नियति का विमर्श बड़े सटीक ढंग से सामने रख देती है। मालती का पति उस दिन अखबार के टुकड़े में आम लेकर आता है। मालती उसे पढ़ने लगती है। लेखक उसके अतीत के स्वभाव को याद करते हुए सोचता है कि यह मालती पढ़ने से दूर भागती थी। तब उसके जीवन में खेल कूद की कल्पनाएं करने के किस्से पढ़ने के सुंदर एहसास थे। आज वही मालती है जिसके पास अपनी गृहिणी जीवन दिनचर्या से बाहर देखने का भी समय नहीं है। इस कहानी में यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि ऐसे बहुत सी महिलाएं हैं जो अपनी जिंदगी जीती नहीं बल्कि ढोती है। कुल मिलाकर यह कहानी आधुनिकता के आईने में व्यक्तिगत असमिता और मसीही जीवन के त्रासद अंत संघर्ष का बखान करती है। धन्यवाद दोस्तों।